दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि पाताल लोक में कई सारे शैतान अपनी महारानी इविलन की जय जयकार कर रहा है, जहां इविलन एक व्यक्ति को मारकर उसकी आत्मा को कैद कर लेती है। जिसके बाद वहां कालदूत आता है और वह इविलन को गुप्ता जी मिश्रा जी का आत्मा कैद करने को बोलता है। कालदूत का बात मानते हुए इविलन अपने दैत्य को भेजती है, जहाँ मिश्रा जी फंस जाता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। मिश्रा जी के नीचे गिरते ही तीनों दैत्य उसे घेर लेता है। ओ शिट, मैं तो फंस गया। हमें देखकर कहाँ भागे जा रहे हो बच्चे? भूत वाले भैया, मैं कहीं भागे नहीं जा रहा था, वो तो मैं पिज्जा लाने जा रहा था। पिज्जा? पिज्जा बाद में खाना बच्चे, पहले मुझे बताओ कि यहाँ गुप्ता जी और मिश्रा जी कौन है? गुप्ता जी मिश्रा जी? हाँ, गुप्ता जी मिश्रा जी। यदि तुम नहीं बताए तो हम सभी तुम्हें पिज्जा बना के खा जाएंगे। ये दैत्य मुझे और गुप्ता जी को क्यों खोज रहा है? कहीं हमें मारना तो नहीं चाहता, पर यदि इसे नहीं बताया तो फिर भी ये मुझे मार देगा। ओ नहीं, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चे क्या सोचने लगे? जल्दी बताओ गुप्ता जी और मिश्रा जी कहाँ मिलेगा, नहीं तो। 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी बताता हूँ गुप्ता जी और मिश्रा जी कहाँ मिलेगा, पर तुम मुझे कुछ मत करना। ठीक है, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, पर जल्दी बताओ गुप्ता जी और मिश्रा जी कहाँ मिलेगा? गुप्ता जी और मिश्रा जी आगे वाली गली में मिलेगा, वहाँ उन दोनों का घर है। आगे वाली गली में घर है, पर वह गली कौन सा है? और तो और गुप्ता जी और मिश्रा जी को मैं कैसे पहचानूंगा? दैत्य अपने पीछे घूमता है, जहाँ मिश्रा जी अपनी स्कूटी को लेकर फरार है। ये वो बच्चा मुझे बेवकूफ बना के चला गया। बाल मैं बच गया, नहीं तो यदि उस दैत्य को पता चल जाता कि मैं ही मिश्रा जी हूँ तो वो अभी के अभी मुझे मार देता। पर मैं यह बात जल्दी से गुप्ता जी को बताता हूँ। गुप्ता जी को खबर देने के लिए मिश्रा जी अपना मोबाइल निकालने की कोशिश करता है, पर उसे पता ही नहीं, उसने गलती से अपना मोबाइल रास्ते में ही गिरा दिया था। मेरा मोबाइल कहाँ गया? कहीं मैंने उसे गिरा तो नहीं दिया? मिश्रा जी स्कूटी से आगे बढ़ा जा रहा है, पर तभी अचानक वह अपनी स्कूटी को रोकता है। अरे ये क्या, सामने तो वही तीनों दैत्य है। ये तीनों फिर क्यों आ गया? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं ही मिश्रा जी हूँ? काफी समय हो गया, पर मिश्रा जी अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं वह कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया? मिश्रा जी का पता लगाने के लिए गुप्ता जी उसे फोन लगाते हैं, पर फोन रिसीव ना होने पर गुप्ता जी घबरा जाते हैं। मिश्रा जी मेरा फोन रिसीव कर लेता है, पर आज नहीं किया, मतलब कुछ तो मुसीबत वाली बात है। मिश्रा जी को खोजने के लिए गुप्ता जी खुद बाहर जाने का फैसला करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने हमें बेवकूफ बनाया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ तुम्हें भी पाताल लोक की महारानी इविलन के पास ले जाऊंगा। इविलन? हाँ, इविलन। वो गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारकर उसकी आत्मा को कैद कर लेगी, जिसके बाद हम सभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। मिश्रा जी दैत्य का बात सुनकर डर जाता है। अरे भूत वाले भैया, मुझे माफ कर दो, मैं आपको गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास ले जाऊंगा, बस आप मुझे पाताल लोक नहीं ले जाइएगा। मिश्रा जी का बात दैत्य मान लेता है। ठीक है, तुम्हारे पास अब एक आखिरी मौका है। यदि तुम गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास हमें नहीं ले गए तो इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं, अब ऐसी गलती नहीं होगी भूत वाले भैया। मिश्रा जी देखता है कि उनमें से एक दैत्य उसका स्कूटी को उठाकर नीचे पटक रहा है। जोर से स्कूटी को पटकने पर उसमें आग लग जाती है, जिसे देखकर मिश्रा जी बहुत निराश हो जाता है। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? मेरी स्कूटी को तुम लोगों ने जला दिया। बच्चे, ये रोना धोना बंद करो
अब चलो, हमें जल्दी से गुप्ता जी और मिश्रा जी का घर दिखाओ। दैत्य के बोलते ही मिश्रा जी निराश होकर आगे बढ़ता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। मिश्रा जी, ये तो गुप्ता जी की आवाज है। अरे नहीं, गुप्ता जी ने मेरा नाम क्यों पुकारा? मिश्रा जी डरते हुए पीछे देखता है कि तीनों दैत्य उसे गुस्से से घूर रहा है। मिश्रा जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये तीनों शैतान कौन है? गुप्ता जी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपको अभी सब पता चल जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा मिश्रा जी? मिश्रा जी, जिसे मैं तब से ढूंढ रहा था वो तुम दोनों हो। और मिश्रा जी, तुमने हमें बहुत बेवकूफ बनाया, इसका हिसाब तुम्हें देना ही होगा। अरे रुको जरा, आखिर बात क्या है, थोड़ा मुझे भी तो बताओ। गुप्ता जी के पूछने पर मिश्रा जी वो सब बातें बताने लगता है। अच्छा, मतलब ये लोग हमें पाताल लोक ले जाना चाहता है, जो इसकी महारानी इविलन का आदेश है। पर मिश्रा जी, तब से तुम तीनों को बेवकूफ़ बना रहा था। हाँ ठीक है, चलो हम दोनों तुम्हारी महारानी से मिल ही लेते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारी महारानी तो यहीं आ गई। कहाँ? अरे जरा अपने पीछे तो देखो। गुप्ता जी के बोलने पर तीनों दैत्य पीछे देखता है, जहाँ कोई भी नहीं होता है। यहाँ तो कोई नहीं है, मतलब गुप्ता जी और मिश्रा जी मुझसे झूठ बोला है। दैत्य गुस्से में गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ घूमता है, पर ये क्या, वहाँ तो दोनों है ही नहीं, दोनों तो वहाँ से भागे जा रहा है। शैतानों, गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ो। गुप्ता जी, आप यहाँ क्यों आए? मैं तो फंसा ही था, पर अब आप भी फंस गए। मिश्रा जी, हम दोनों अभी तक फंसे नहीं हैं, बल्कि इन तीनों शैतानों का कुताई बाबा से करवाने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों बाबा का आश्रम जा रहे हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी तेजी से भागे जा रहा है, पर उन दोनों को रोकने के लिए दैत्य बाइक को उठाकर उन दोनों की तरफ फेंकता है। बाइक गुप्ता जी और मिश्रा जी के आगे गिरता है, जिससे दोनों बच जाता है। बच गए गुप्ता जी, नहीं तो आज हमारा खेल खत्म था। हाँ, अब चलो यहाँ से निकलो। बच गए दोनों। गुप्ता जी और मिश्रा जी शैतानों से बचते हुए बाबा का आश्रम आ जाता है, पर ये क्या, वहाँ तो बाबा है ही नहीं। ओ शिट, यहाँ तो बाबा है ही नहीं, अब उन शैतानों से कैसे बचेंगे? अब बच नहीं सकते मिश्रा जी, हमने तुम्हें दोनों तरफ से घेर लिया है। मिश्रा जी देखता है कि वह सच में दोनों तरफ से घिर गया है। गुप्ता जी, कुछ कीजिए, नहीं तो ये हमें पकड़ के पाताल लोक ले जाएगा। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी अपने अगल बगल देखते हैं, जहां बाबा का हवन जल रहा था। मिश्रा जी, घबराओ नहीं, क्योंकि इससे बचने का रास्ता मुझे मिल गया है। गुप्ता जी तुरंत हवन कुंड से एक लकड़ी उठा लेते हैं, जिसमें आग जल रही होती है। शैतानों, अब आओ, देखे तुम कैसे हमें यहाँ से ले जा पाते हो। गुप्ता जी को देखकर मिश्रा जी भी हवन कुंड से एक लकड़ी उठा लेता है। आजा शैतानों, आजा, मैं और गुप्ता जी तुम्हें आग से भस्म कर देंगे। आग को देखकर तीनों शैतान डर जाता है। हम 3 हैं और ये 2, यदि एक साथ इस पर वार किए तो हम इसे पकड़ सकते हैं। दैत्य अपने शैतानों को इशारा करता है, जो गुप्ता जी देख लेते हैं। मिश्रा जी, होशियार रहना, ये तीनों कभी भी अटैक कर सकता है। हाँ गुप्ता जी, मैं रेडी हूँ, उसके वार होने से पहले मैं उसके दिमाग की बत्ती गुल कर दूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखता है कि तीनों शैतान उसके नजदीक आ रहा है, जिसके बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी उन तीनों से मुकाबला करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों शैतान के शरीर में आग लगा देता है, जिसके बाद दैत्य घबराकर पीछे हटता है। क्या हुआ दैत्य, क्यों पीछे हट गए? आओ, हिम्मत है तो हमें इविल नन के पास ले चलो। गुप्ता जी उसे भी भस्म करने के लिए उसके नजदीक जाते हैं, पर वह दैत्य वहां से गायब हो जाता है। अरे वाह गुप्ता जी, हमने उस दैत्य को यहाँ से भगा दिया। मिश्रा जी, अभी खुश होने का समय नहीं है, क्योंकि हमें पकड़ने के लिए जरूर इविल नन यहाँ आएगी।
क्या वो बच्चे हमारे दो शैतानों को जला दिया? लगता है मुझे वहां जाना होगा और उसे पकड़ के यहाँ लाना होगा। तो दोस्तों, क्या विलन गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ के पाताल लोक में ला पाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसकी छाया में मिटती रोशनी, हमारी आत्माएं उसकी शक्ति में समर्पित। Evil Nun।